दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आज हम नजुलीकरण पर बात करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की अधिकतर भूमि को नजूल कहा जाता है। 75 साल से ज़्यादा हो गए, यहाँ अभी तक लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है। आए दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरह से यहाँ के लोगों को परेशान करते रहती है। आज हम बताएंगे कि उत्तराखंड के लोगों को आज तक मालिकाना हक क्यों नहीं मिल पाया। दोस्तों, इसका एकमात्र कारण है यहाँ की जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत ही निकम्मी और निठल्ली है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, यहाँ आज भी कास्ट देखकर, जाति देखकर वोट दी जाती है। एससी समाज का व्यक्ति कितना ही अच्छा होगा, मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया उसको वोट नहीं देता है। यहाँ तक कि शूद्र भी उसको वोट नहीं देता है, और उसके जो एससी समाज के लोग हैं उसको उसके एससी समाज वाले भी वोट नहीं देते हैं। उसको जो है ये जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया हैं ये कास्ट देखकर वोट देते हैं, और शूद्र जो है गुलामी के वजह से वोट देता है, और जो एससी समाज वाला है ये दारू में, मुर्गे में, क्वार्टर में वोट देता है। ये 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी के पिछलगू बने रहे। उत्तराखंड स्वतंत्र विचारधारा का नेता पैदा करने में असमर्थ रहा, पूरी तरीके से फेल रहा। यहाँ जो है नेता नहीं, पिछलगू पैदा हुए, दलाल पैदा हुए, जो कांग्रेस बीजेपी की चमचागिरी करने में लगे रहे, दलाली करने में लगे रहे और अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहे। इसके वजह से दमुआ ढुंगे को, हल्द्वानी को आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, और भी इनको डराया जा रहा है कि तुम्हारे घर तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। इनको झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं इलेक्शन के समय में, और इलेक्शन निकलते ही इनके ऊपर गाज गिर जाती है और इनको पूरी तरीके से डराया जाता है। इनको बिल्कुल जो है इनको ऐसा बना दिया जाता है, कुत्ते की तरह बना दिया जाता है। ये सरकार से रोजी रोटी रोजगार की मांग करना तो भूल ही जाते हैं। इनको अपनी परेशानी ही खाने लगती है, कहीं हमारे सर से छत ना छीन जाए। आगे भी उत्तराखंड वालों को जागरूक होने की ज़रूरत है और होश में आने की ज़रूरत है। कास्ट देखकर, जाति देखकर वोट मत दो, और जाति देखकर, कास्ट देखकर वोट दोगे तो सभी का नुकसान है। बाबा साहब ने कहा था कि जल जंगल ज़मीन हमारी है, कहीं तो 100 बीघा ज़मीन की भी रजिस्ट्री है, मालिकाना हक है, और कहीं जो है 1 बीघा ज़मीन वाले की भी रजिस्ट्री नहीं है। जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया है उनकी भूमि नजूल है। आप खुद जानते हो कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। 75 साल से पहले सारी ज़मीनें अंग्रेज़ों की थी। जिन्होंने अंग्रेज़ों की चमचागिरी करी, दलाली करी, गुलामी करी, उनके पास तो मालिकाना हक है। जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, गोरिल्ला युद्ध करते रहे, और वो भागते रहे, लड़ते रहे, और उनके पास आज भी मालिकाना हक नहीं है। पहले वो गोरे अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज वो काले अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। उस समय भी गोरे अंग्रेज़ों के पास भी उनके चमचे थे, दलाल थे। आज भी ये काले अंग्रेज़ जो है कांग्रेस बीजेपी के काले अंग्रेज़ हैं, इनके साथ ही चमचे और दलाल हैं। एससी समाज के चमचों के वजह से और एससी समाज के दलालों के वजह से, और क्वार्टर में और दारू में, मुर्गे में वोट बेचने के वजह से, पैसे में वोट बेचने के वजह से मालिकाना हक नहीं मिला हुआ है। तुम सुधरो, जनता सुधरेगी तो नेता खुद ही सुधर जाएगा। नेता की औकात नहीं है कि तुम्हें मालिकाना हक ना दे पाए। तुम खुद पैसे लेकर, दारू लेकर और जाति देखकर वोट देते हो, इसी का फ़ायदा ये नेता उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी उठाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर उत्तराखंड वासी तक, हर भारतवासी तक पहुंचा दो। जय भीम।